आज के शो में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वजीर खजाना ज़ेरे अताब। माह अगस्त में पाकिस्तानी रुपया कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन करेंसियों में सरे फहरिस्त। माह अगस्त में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंजेस में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पाकिस्तानी रुपया जो मुसलसल अपनी कदर खो रहा था, उस कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी इजाफा हुआ है, मुसलसल इजाफा हुआ है और तकरीबन अगस्त के महीने में 11.12% का इजाफा पाकिस्तानी रुपये की कदर में हो चुका है। अगर ब्लूमबर्ग के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसी 14 करेंसीज हैं जिन्होंने ग्रीनबैक यानी डॉलर के अगेंस्ट अपनी वैल्यू में इजाफा, जिनकी एप्रिसिएशन देखी गई है। पाकिस्तानी रुपया उन तमाम करेंसीज में सरे फहरिस्त है। इसके बाद एक करेंसी है जो तकरीबन 5% बढ़ी है, लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ब्लूमबर्ग के नंबर्स देखें तो 11% से जायद का इजाफा पाकिस्तानी रुपये की कदर में अगस्त के महीने में हुआ है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं, अगर हम जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनसे बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यूं ही थोड़ी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बेहतर हुई और साथ साथ जो IMF के हवाले से खुशखबरी, यानी ये खबर आई कि IMF का प्रोग्राम जल्द, यानी हमें जो उनकी इंस्टॉलमेंट है 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की, वो मिल जाएगी, मौसूल हो जाएगी। तो ये तमाम खबरें खुशाइंद हुई और इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। आज मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना पाकिस्तानी रुपये की एप्रिसिएशन के ऊपर क्या कह रहे थे। लेट्स हियर दिस ऑल्सो कि उन्होंने क्या कहा। जो डॉलर 17 जुलाई के बाद से कंट्रोल से निकल गया था हमारे तकरीबन, और बहुत 2-4 दिन तक और पूरे हफ्ते तक 10 दिन तक रोज़ बढ़ता रहा, लेकिन 2-3 दिन तक तो काफ़ी बढ़ा। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब 239 रुपये तक पहुंच गया था इंटरबैंक में, तो फिर हमने कंट्रोल कर लिया और उसके बाद से वो बदस्तूर 15 दिन तक वापस आता रहा है। तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दुनिया की बेहतरीन जो सबसे मजबूत करेंसी थी वो आपका पाकिस्तानी रुपया था। जुलाई के महीने में जब बहुत करेंसी टूट रही थी, उस वक्त भी आपसे ही गुजारिश करता था कि देखो मुझे इंपोर्ट रोकने दो, थोड़ा सा मैं इंपोर्ट कम कर लूँगा। तो इंपोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊँगा तो खुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। रुपए की स्ट्रेंथ जो है वो कोई ऐसे वो नहीं होनी चाहिए, कोई शोखी के लिए नहीं होनी चाहिए। रुपए की स्ट्रेंथ शुड रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। नाज़रीन, तो ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, लेकिन आज बहुत से अहम सवाल उठने लगे। कल हमने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों जो रिवाइज होती हैं हर 15 दिन बाद फोर्टनाइटली, उस इजाफे से मुतालिक एक चौंका देने वाली खबर थी, क्योंकि मजमूई तौर पर ओवरऑल लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्कात का इजहार यह किया जा रहा था कि क्योंकि आलमी सतह के ऊपर आलमी मंडी में पेट्रोल की और ऑयल की जो कीमतें हैं वो गिरी हैं और साथ साथ पाकिस्तान रुपया, जिस तरह हमने बताया कि अपनी कदर उसकी मुसलसल इजाफा हुआ है, तो इसका जो पूरा डिफरेंस है ये रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नजर आएगा पेट्रोलियम की कीमतों में। अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते में पाकिस्तानी रुपया जो कि 20 पर चला गया था अगेंस्ट डॉलर, वो गिरकर 210 के करीब आ गया। और इसी तरह अगर पाकिस्तानी डॉलर की अगर आप जो तेल की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो $100 पर बैरल से नीचे आकर $93 पर बैरल पर आ गई। तो यकीनी तौर पर ये 2 ऐसी बातें थी जिस बुनियाद पर यह तवक्कात का इजहार किया जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक कमी होने जा रही है, ना कि इजाफा होने जा रहा है। लेकिन हुआ बिल्कुल बरक्स। बहुत से ऐसे जो बीट रिपोर्टर्स हैं और उनसे हम राब्ते में थे, और जिस तरह हमें अंदर से खबर आ रही थी तो यही बताया जा रहा था कि PSO की LCs कुछ महंगी हुई हैं, कुछ एक्सचेंज रेट लॉसेज हैं, जिस बुनियाद पर हम तवक्को कर सकते हैं कि शायद खासतौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, डीजल में शायद ये इजाफा ना हो। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब वैसे ही हुआ जो कि अवामुन्नास की तवक्कात के बिल्कुल बरखिलाफ था। अवाम भी इस बारे में क्या कहती है, अवाम के कमेंट्स के मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लेट्स हियर दिस ऑल्सो, अवाम की राय क्या है। भी तैयार है जी, पेट्रोल सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई है, लेकिन इस मुल्क को और इस हुकूमत को कुछ भी नहीं लबना, उम्मीद ही नहीं रखनी। तुसी जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, यकीन माने आवाम मर रही है, सिर्फ इनको बददुआएं दे रही है। जो भी है पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है कि हमारी अभी इतनी पॉकेट मनी होती नहीं है कि हम आने जाने के पेट्रोल डला सके और कॉलेज आ सके। अम्मी अब्बू के लिए इतना खर्चा नहीं होता, वो इतना देते नहीं है जितना पेट्रोल भर के फिर कॉलेज आए।
तो सवाल ये उठने लगा कि जब पेट्रोल आलमी मार्केट में कम हो रहा था, जब रुपया अपनी कदर वापस हासिल कर रहा था, कदर में इजाफा हो रहा था, उस वक्त गुज़श्ता 2 हफ्तों का ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों में आया? इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? आया पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिम्मेदार है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम डिवीजन जिम्मेदार है, फाइनेंस डिवीजन जिम्मेदार है, या ओगरा इसका जिम्मेदार है? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहां गलती हुई है? ये गवर्नेंस के हवाले से गलती है? ये क्या हुआ है? ये बड़े अहम सवाल जो उठने लगा। मिफ्ता इस्माइल साहब चारों तरफ से ज़ेर अताब आए। अपनी पार्टी यानी मरीम नवाज साहिबा ने भी उन पे ट्वीट किया, इस कीमतों के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इत्तलात आई कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया। आसिफ ज़रदारी साहब जो अहम तरीन कोलिशन पार्टनर है पाकिस्तान मुस्लिम नून के हुकूमत में, PDM की इस गवर्नमेंट में, उनकी तरफ से तशवीश का इजहार हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों को किस तरह जस्टिफाई किया, जरा सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस कि वज़ीर ख़जाना क्या कहते हैं। आपने सस्ती चीज़ें बेची हैं, सब्सिडी पे बेची है, 20% डीजल की कंजम्पशन लोगों ने होल्ड किया। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बड़ी बात है, ओगरा की बड़ी बात है कि उन्होंने उस वक्त भी सप्लाई चेन नहीं तोड़ने दी और ये सप्लाई चेन चलती रही। और ओगरा एक फार्मूले के तहत प्राइस बढ़ाती है। प्राइस का क्या होगा? तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि मैं 1 रुपया भी टैक्स मजीद नहीं लगाऊंगा, ना लेवी लगाऊंगा। तो आज सुबह जब कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है, डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है। आपको बताते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद पेट्रोल और डॉलर के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जो फैसला है मुनासिब है, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। जब डॉलर बढ़ रहा था तब पेट्रोल कम किया था और मैंने कहा था कि पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें नहीं बढ़ेंगी। श्रीलंका 410 रुपए, भारत 310 रुपए में फरोख्त हो रहा है पेट्रोल। ये मिसालें इमरान खान साहब देते थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब दे रहे हैं। भारत के पास 600 और बांग्लादेश के पास 35 अरब डॉलर्स हैं, जबकि हमारे पास 10 डॉलर्स भी नहीं है। मजीद डॉलर के हवाले से भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ कहा कि डॉलर के नीचे आ जाने से अब महंगाई को कंट्रोल करना हमारा टारगेट होगा। डॉलर के हवाले से उन्होंने मजीद ये भी बताया कि हमारे पास अब डॉलर्स की आमद ज्यादा और अखराज कम है, जो अभी हमने आपको सुनवाया भी। उन्होंने बताया कि रवा माली साल में अभी तक 3.4 अरब डॉलर जा चुके हैं और 4.1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं, यानी इनवर्ड अब ज्यादा पैसा आ रहा है। और अगर आइंदा दिनों में डॉलर नीचे आया और आली मार्केट में कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। और आज पाकिस्तानी रुपया दुनिया में सब में तेज चल रहा है, जो हमने आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। यही नहीं बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से उन पर ट्विटर पे भी शदीद तनकीद हुई। जिस तरह हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, यू आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डिड यू क्लेम वन डे बिफोर द इंक्रीज दैट यू विल नॉट इंक्रीज द पेट्रोलियम प्राइसेस। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया। मिफ्ता इस्माइल पर ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मीर साहब, आई विल नॉट एड 1 penny ऑफ न्यू टैक्सेस और लेवीज टू द प्राइस एंड आई हैव नॉट, बट यू नो हामिद साहब दैट द फ्यूल प्राइस समरी इज मूव्ड बाय ओगरा। उन्होंने प्रोसेस समझाया कि ओगरा से मूव हुई, sent to finance division through the petroleum division, we get it only a few hours before the prices are set। मजीद उन्होंने कहा कि I am an easy target which is fine, but this price change only reflects the change in PSO cost and doesn't have any new taxes। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल आर वेलकम टू क्रिटिसाइज मी। मजीद जो कीमतों का तनासुब है उस फॉर्मूले के बारे में उन्होंने बताया कि बाई टेकिंग इनटू अकाउंट द रुपीज पेड बाय PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल बाय द एक्चुअल एक्सचेंज रेट एज अपोज टू द एवरेज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रीवियस फोर्टनाइट्स कॉस्ट, वी हैव नॉट एडेड एनी न्यू टैक्स। उन्होंने बार बार इस बात को अपनी ट्वीट्स में कहा है कि उन्होंने 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने कहा जो कॉस्ट PSO ने पे की इन द प्रीवियस फोर्टनाइट वाज मोर देन द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय ओगरा, यानी ओगरा ने कम एस्टिमेट की थी और PSO ने ज्यादा एक्चुअली इनकर की है। एंड आल्सो बिकॉज द प्रीमियम पेड बाय PSO ऑन पेट्रोल इंक्रीज एंड प्रीमियम पेड ऑन डीजल रिमेन अनचेंज्ड, अगेन नॉट 1 पैसा ऑफ न्यू टैक्सेस हैज बीन एडेड। ये सूरत हाल है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि ज़ेरे अताब रहे हैं आप अपनी पार्टी से, इत्तेहाद से, अपोजिशन से, अवाम से, कि आखिरकार ये इंक्रीज क्यों हुई। इसको जस्टिफाई करने की उन्होंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन कर नहीं पाए। IMF के हवाले से भी लेटर ऑफ इंटेंट, जो हमारी जो इज़हार आमादगी है हमारी तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट है, और आखिरकार कब हमें ये ट्रांच मिलने जा रही है IMF की, ये जो 1.7 बिलियन डॉलर्स की ट्रांच है, ये पाकिस्तान को कब मिलेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब IMF की ट्रांच के बारे में या IMF के साथ होने वाले मामलात के बारे में भी क्या कह रहे थे, लेट्स हियर दिस आल्सो। फ्राइडे को IMF ने LOI भेजा, लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें कुछ माइनर एडिट्स थे, कुछ चीज़ें थी जो हमको एडिट्स करने थे, कुछ स्टेट बैंक की तरफ से, कुछ फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, शायद रेवेन्यू की तरफ से कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद वो हमने IMF को भेजा। फिर रात को भी मीटिंग हुई थी हमारे, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। रात को भी
फाइनेंस डिवीजन वालों की, रेवेन्यू वालों की उनसे मीटिंग हुई थी, स्टेट बैंक की उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैं भी शामिल था उसमें। तो आज इन्होंने फिर हमको भेज दिया है नया LOI, तो मैं आज के दिन में साइन करके इंशाअल्लाह ताला इसको भेज दूंगा। तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, गालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। तो सवाल नाज़रीन वहीं का वहीं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? आखिरकार अगर इनएफिशिएंसी है तो इस इनएफिशिएंसी का जिम्मेदार कौन है? आया पेट्रोलियम डिवीजन जिम्मेदार है, फाइनेंस डिवीजन जिम्मेदार है, ओगरा जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है? क्या ये जो स्पॉट पे LNG खरीदी गई इससे पाकिस्तानी रुपए पे प्रेशर डाला गया? क्या इन्वेंट्री उस वक्त बिल्ड की गई जब प्राइसेस पीक पर थी अपनी इंटरनेशनल मार्केट में? क्या ये गलत फैसला था और इसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं? आखिरकार ये जो मिफ्ता साहब एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये दुरुस्त है या जस्टिफाई है या नहीं कर सकते इसको? ये सारे अहम सवालात, और क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में या जो फाइनेंस टीम है इसमें कोई चेंज होने जा रही है, ये भी सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल कि आज पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में ये इजाफा आखिरकार क्यों हुआ? खालिद मुस्तफ़ा सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब भी साथ होंगे कुछ देर में। आपसे पूछूंगा खालिद मुस्तफ़ा साहब, क्या ये किसी की इनएफिशिएंसी है? खालिद मुस्तफ़ा साहब जी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात कर रहे हैं आप। देखें जी, जो ऑयल इंडस्ट्री है उनको तो बहुत ज्यादा शिकायत है। वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक जो है ये एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट का फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पहले जो था वो PSO का जो आखिरी इंपोर्ट का दिन होता था, वो आखिरी, तो उसकी बेसिस पे हमारा जो था ना ये प्राइसेस जो थी वो डिटरमिन हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने अचानक उसको एवरेज किया और फिर फार्मूला जो है वो करके तो हमें जो है ना काफी ज्यादा उसका नुकसान हुआ। तकरीबन 15 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ पहले जो लास्ट जो फोर्टनाइट है। इस दफा उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था कि जी हम आपका ना जो एक्सचेंज रेट में जो लॉस हुआ है आप लोगों को, PSO को और दूसरी OMCs को, दोनों प्रोडक्ट्स पे, तो हम आपको ना उसमें एडजस्ट करेंगे। तो यही वजह है कि देखिए एक्सचेंज रेट कम नीचे आता गया, 213 रुपये पे आ गया, 248 से चलता हुआ नीचे आया। और इसी तरीके से ऑयल प्राइसेस जो थी वो भी तकरीबन $93 पर बैरल के तौर पर नीचे आई है। फिर लेकिन खालिद साहब ये बताएं कि ये एक तो ये एक्सचेंज रेट लॉस है जो आपने भी अपनी खबर में लिखा था कि जो 16 रुपए और 30 रुपए के हिसाब से। उसके अलावा एक चीज है PSO की LC कॉस्ट और एक वेसल्स के ऊपर जो प्रीमियम दिया है वो वो माजरा वो क्यों दिया है हमने? वो हमने क्या हाई प्राइसेस पे खरीदा, इस वजह से हुआ है मसला? क्या हुआ है वो? PSO एक्चुअली जो है ना वो सबसे बड़ा उसकी जो है ना मार्केट में शेयर है, और वो तकरीबन 55% उसका मार्केट में शेयर है, और वो ज्यादा जो है ना इंपोर्ट्स करता है प्रोडक्ट्स, प्योर प्रोडक्ट्स, और उसका बड़ा प्रीमियम हायर साइड पे है। वो उसको प्रीमियम हायर साइड पे देना पड़ता था। और मजे की बात यह है कि जब वो LCs खोलते थे तो उस वक्त जो था डॉलर का एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता था, और जब वो रिटायर करते थे उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता था समटाइम, और $240 पर यानी ना बैरल तक उनको LC जो थी रिटायर करनी पड़ी ना। तो ये जो चीजें थी इसकी वजह से एक्चुअली PSO को भी लॉस हो रहा था और OMCs को भी लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके जो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए और उनको अकोमोडेट करने, अगर वो ना करते हैं तो वो नहीं, लेकिन इसका मतलब किसी की इनएफिशिएंसी नहीं है ये इस पर, ना पेट्रोलियम डिवीजन की, ना ओगरा की, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ये किसी की इनएफिशिएंसी नहीं है जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाँ नहीं, इनका जो है ना ये नहीं है। एक्चुअली दूसरा बात यह है कि ये जो प्लैट्स हैं, प्लैट्स एवरेज उसकी भी ली जाती है। दूसरा ये था कि
जो रिटायरिंग ऑफ द एलसीज थी सही। वो हायर साइड पे रिटायर हो रही थी, यानी कि जो लेटर ऑफ कंफर्ट जो था, क्रेडिट जो था, जब वो रिटायर करने का वक्त आता था तो उस वक्त एक्सचेंज रेट बहुत हायर साइड पे होता था और वो कमर्शियल बैंक्स के रेट पर होता था, ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पर होता था। उस वजह से उनको लॉस बड़ा हो रहा था। उस लॉस को ब्रिज करने के लिए इनको पेट्रोल प्राइसेस जो थी ये बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि जो पहले आगरा ने जो वर्कआउट किया था वो तकरीबन 9.95 रुपीस का अपवर्ड था अगेंस्ट पेट्रोल। अच्छा, मैं डॉक्टर हाकान नजीब साहब आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत से अहम सवाल, जैसे मेरे सामने इस पर अली हज़रत साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं इट्स बेस्ड ऑन PSO's LC criticism should not be on Miftah but it should be on the PM and Energy Ministry. Why they built petroleum inventory at peaking prices? Why they imported LNG on a spot to put pressure on PKR? It's due to sheer inefficiencies of petroleum offices. और फिर फरूख सलीम साहब ने ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि हु इज एट फॉल्ट, PSO, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ओगरा, why has our government increased the prices of petrol in the past 2 weeks? Crude prices have moved downwards from 100 to 93 and dollar rupee parity from 240 to 210. खाकान साहब, क्या वाकई में आपको लगता है ये किसी की नाअहली और इस पर इनकॉम्पिटेंस है या ये सही फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, क्विकली अगर इसको समझना हो तो ये इतना मुश्किल नहीं है। एक लैग इफेक्ट है जिससे प्राइसेस पाकिस्तान में डिटरमिन होती हैं। प्लाट्स की जो प्राइसेस हैं वो हम 1 अगस्त तक की लेते हैं जिस पे ये डिटरमिन हो रही हैं आज की प्राइसेस। सो एक तो जो दुनिया में प्राइसेस कम हुई हैं उसका इफेक्ट अभी फुली बिल्ट इन नहीं है जो आज प्राइस पास हुई है। दूसरी बात ये है कि जो हमने जून जुलाई में LCs क्लियर करनी है, जो हायर इंपोर्ट एट $124 अ बैरल हुई है, जब उनकी LCs आई हैं तो वो बहुत हायर रेट पे एडजस्ट हुई, यानी कि जिसका आपने जिक्र भी किया 238, 240, उसका जो प्राइस एडजस्टमेंट है, जो डॉलर की एडजस्टमेंट है वो तकरीबन 8 रुपए है। मैं अपने सामने इस वक्त ओगरा की डिटर्मिनेशन जो है वो डिटेल में देख रहा हूँ, वो तकरीबन 8 रुपए है, तो वो भी एक एडजस्टमेंट होनी है। फिर इसके साथ साथ एक PDL है जो आपको पता है 10 रुपए हुआ करता था, ये पिछले 15 दिन में भी 20 रुपए हो गया, वो भी 20 रुपए ऐड होना है। तो ये सारा इफेक्ट है। आई थिंक कि चूंकि हम कंजर्वेशन प्लान पे नहीं गए और हमने तेल ज्यादा मंगवाया एट अ हायर कॉस्ट था, उसकी कुछ LCs एडजस्ट हो रही हैं, ये सिस्टम से अब निकल जाएंगी। फिर हमें 1 सितंबर को 10 रुपए PDL भी बढ़ाना है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था कि हम तेल ना मंगवाएं उस पर हायर कॉस्ट के ऊपर, या LNG ना खरीदें स्पॉट प्राइस के ऊपर, या ये फैसला ऐसा था कि हमें करना ही था लाजमी, देयर वाज नो अदर ऑप्शन? There was only 2 options, या तो आप ये मंगवा लेते और कंजर्वेशन ना करते, या आप कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे चले जाते। और अगर आप कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे चले जाते और आप एक दिन फॉर एग्जांपल बंद कर देते और बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट और नॉन एसेंशियल जो बिजनेसेस हैं इंडस्ट्री को चलने देते, तो शायद आपको तेल कम मंगवाना पड़ता, आपको LNG कम मंगवानी पड़ती। दैट वाज योर ओनली ऑप्शन। मैं पिछले 3 माह से कह रहा हूं कि द बेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉर एनी कंट्री, और ये मैं पाकिस्तान को नहीं कह रहा, मैं बांग्लादेश से भी बात करता हूं, मैं साउथ अफ्रीका से भी बात करता हूं, तब भी यही कहता हूं कि इज कंजर्वेशन। अगर आप कंजर्वेशन करेंगे, स्पेन और बांग्लादेश इस वक्त हेवीएस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे हैं। वो ACs को 30 से कम नहीं चलाने देते, वो एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी पर हैं, वो दुकानें शाम को बंद कर देते हैं। अगर आप ये सब करेंगे, तेल कम इंपोर्ट होगा, तो ये जो LCs हायर रेट पे हैं ये नहीं होंगी। इट इज रियली दैट सिंपल। बट चूंकि हम नहीं कर पा रहे इतनी हैवी कंजर्वेशन मुल्क में, हम एक दिन और नहीं बंद कर पा रहे, हम ACs की सेटिंग नहीं कर पा रहे, ये सब चीजें अगर आप कर लेते, आप स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर लेते, तो आपको तेल कम मंगवाना पड़ता, तो इसकी कीमत कम हो सकती है। बहरहाल ये सिस्टम से थ्रू हो गई हैं। आई थिंक आने वाले दिनों में ये सिस्टम से तो हायर साइड नहीं देखनी हो चुके हैं खान साहब, लेकिन IMF का प्रोग्राम भी है और सियासी प्रेशर ही बढ़ चुका है। हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। हारून शरीफ साहब, पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई, मिफ्ता इस्माइल साहब ज़ेर अताब हैं, उनके अपनी पार्टी, उनकी जो इत्तेहादी जमातें, PDM, ऑपोजिशन अलग, अवाम अलग, आपको लगता है विल ही बी एबल टू सस्टेन दिस प्रेशर, या आपको लगता है फाइनेंस टीम में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? और आप कैसा देखते हैं इस चेंज को जो पेट्रोलियम कीमतों में हुआ है, क्या ये सही था, जस्टिफाइड था? हारून शरीफ साहब। जी हारून शरीफ साहब से, हारून शरीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हारून शरीफ साहब नहीं जी, जी हारून साहब, आपको आवाज आ रही है?
नहीं, हारून शरीफ साहब को आवाज इस वक्त हमारी नहीं जा रही है। खाकान साहब, आप ही से ये सवाल कि आपको लगता है मिफ्ता इस्माइल साहब विल बी एबल टू सस्टेन दिस? अच्छा देखिए, अच्छा, खालिद मुस्तफा साहब बात कर रहे हैं। जी अच्छा जी, खालिद मुस्तफा साहब आप बात करें। खालिद मुस्तफा साहब जी प्लीज। जी जी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो भी डिसीजन लिए हैं ना, मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए थे। कहीं कहीं उनसे गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो भी डिसीजन किए हैं एक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और सीरियस कोशिश की है। और बकाया जो बात है ना जी कि ऑल द टाइम उन्होंने जो है वो कोई सब्सिडाइज्ड रेट पे कोई हमें प्योर प्रोडक्ट्स देने हैं, वो इट्स इम्पॉसिबल। दुनिया में सारी डायनेमिक्स चेंज हो चुकी हुई हैं। कोई भी मुल्क जो है इस वक्त, जो इंडिया है, इवन इंडिया ने तो अभी भी जो है ना उस पे टैक्सेशन सही। एक ब्रेक लेंगे खालिद साहब, हमें आप कहते हैं कि सही फैसला मिनिस्टर को ऐसे ही फैसला चाहिए। एक ब्रेक के बाद हारून शरीफ साहब और खाकान नजीब साहब क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी भी राय जानेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और माशी टीम का अपना मुस्तकबिल आखिर है क्या, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफा और इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कर रहे हैं बेनकाब। क्या ये इनएफिशिएंसी से हुआ, क्या ये दुरुस्त फैसला था? खाकान नजीब साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूं, हारून शरीफ साहब से फिर राय लूंगा। पहले खाकान साहब आप बताइएगा, तो इस्माइल साहब पर जो प्रेशर आ रहा है वो दुरुस्त है, और क्या विल ही बी एबल टू सस्टेन दिस, आपको लगता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट मिनिस्ट्री, क्योंकि जितने भी हार्ड डिसीजंस हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर को लेने पड़ते हैं, और वो इंश्योर करना पड़ता है कि बजट का खसारा ठीक चल रहा हो, इंश्योर करना पड़ता है कि IMF का प्रोग्राम ठीक चल रहा हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली उन पे बहुत प्रेशर आ रहा है, बट यू नो ही हैज टू मेक श्योर कि जो वो डिसीजंस ने वो प्रूडेंट हों और लॉजिकल हों। तेल की कीमतें फुली पास ऑन करना एक प्रूडेंट डिसीजन है। तेल की कीमतें पास ऑन किए बगैर आपके पास कोई और चारा नहीं है। सो जहाँ तक ये इंस्टेंस का ताल्लुक है, दैट इज करेक्ट। दूसरी तरफ ये याद रखिए कि IMF के प्रोग्राम में रहना, पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये जितना इस वक्त मसला आ रहा है ना आपका, इसकी अगर कलीदी वजह समझने की कोशिश करें तो अगर फरवरी से पाकिस्तान IMF का 7वां रिव्यू कंप्लीट कर चुका होता तो ना आपके ये डॉलर के मसाइल खड़े होते, ना आपके मुल्क में लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होता। ये भी अगेन फाइनेंस मिनिस्टर पे इसका भी बहुत प्रेशर रहता है, बिकॉज फाइनेंस डिवीजन इसको हैंडल करता है। पाकिस्तान के पास जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस शुरू हो गया था और दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही थी और रिजर्व्स डिप्लीटिंग थे, फंड के प्रोग्राम में रहना, ये जो डिले हुआ है सारा, अब आई थिंक इट इज वाटर अंडर द ब्रिज। 29 को इंशाल्लाह पाकिस्तान बोर्ड हो जाएगा, पाकिस्तान में ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। 7.8 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान को बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जो पाकिस्तान की लिक्विडिटी की भी मुश्किलात हैं वो खत्म हुई हैं। अभी आपने जुलाई में बहुत सी इंपोर्ट्स को कर्ब करके इंडस्ट्री को तकरीबन आधे पे लाकर इंपोर्ट्स को रोक कर ये सब कुछ किया है। कुछ इंपोर्ट्स को टोटली कर्ब किया हुआ है, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो बने बनाए एयर कंडीशनर हो। जब ये सब कुछ खुलना शुरू होगा तो हमारी जो कलीदी मसाइल हैं वो वहीं के वहीं खड़े। एग्जैक्टली आपने ये खान साहब दुरुस्त कहा, क्योंकि आप खुद भी मुशीर हैं वजारत खजाना के, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल फैसले हैं, लेकिन बतौर ऑपोजिशन लीडर खुद मिफ्ता इस्माइल साहब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो वो दूसरों पर तनकीद करते रहे। इसलिए इस मुल्क को सियासत ने और कुछ चीज़ों को जो पॉलिटिसाइज हुई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा शायद नुकसान पहुंचा दिया। आज अगर ये फैसला दुरुस्त भी है तो उनकी अपनी जमात इसको ओन नहीं कर रही, जो वाज़ेह नजर आ रहा है कि उनसे किस तरह की उनसे बातें हो जा रही हैं। तो आपको लगता है खाकान साहब के विल ही बी एबल टू सर्वाइव? आपको लगता है कि फाइनेंस टीम में कोई बड़ी तब्दीली आने लगी है क्या खाकान साहब, होगा क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस वक्त इकोनॉमिक्स जो है ना उसको सेंटर स्टेज हो जाना चाहिए और पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज पे चले जाना चाहिए। उसकी वजूहात वही हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा आपकी इन्फ्लेशन 25% की है, ये भी आपकी पॉलिटिक्स को हर्ट कर रही है। आपकी जो मईशत का हुजम का बढ़ना है, जिसको GDP ग्रोथ कहते हैं, उसको हमने बहुत कंस्ट्रेन किया है। मॉनेटरी पॉलिसी को भी स्ट्रेंथन किया हुआ है।
इस सब में जो भी टीम वो रखना चाहें, देखें ये तो सवाबदी 13 पार्टीज की या PMLN की है कि वो क्या टीम के साथ चलना चाहते हैं। वो प्रेजेंट टीम के साथ चलना चाहते हैं, इसको सप्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको ऑगमेंट करना चाहते हैं। टीम्स को पाकिस्तान में हमेशा ये याद रखिए कि इस वक्त आपको वो प्रोफेशनल टीम चाहिए जो फंड के साथ आपको निगोशिएट कर सके। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसकी। इस वक्त हमने ये किया है कि हम 850 अरब रुपया जमा करेंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। मैंने हमेशा सारे फंड की जो चीजें जो निगोशिएट हुई हैं उन पे कहा है कि ये नेसेसरी हैं और फंड का प्रेशर भी है, आप कर लें। मैं इस चीज से शायद इतना एग्री नहीं करता। ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और एक ऐसे टाइम पे है जबकि मुल्क 38% फूड इन्फ्लेशन रन कर रहा है। फंड को भी खुद सोचना चाहिए इस पे कि क्या हम 850 अरब अब 1 सितंबर को हमें 20 रुपए से इसको 30 रुपए करना है जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। ये जब PDL बनी थी मैं उस टेबल पे मौजूद था और मैं इस पे डिस्कशंस में खुद शामिल था और ये हम लगाने में शामिल थे। जब ये 30 रुपए से बढ़ा के 50 रुपए हुई तब भी मैं डॉक्टर मिफ्ता के साथ ही बैठा हुआ था और मैंने तब भी सपोर्ट किया था। बट द आइडिया वाज डिफरेंट। द आइडिया वाज कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जा रही होंगी तो हम PDL बढ़ाकर उसकी कलेक्शन कर सकते हैं। बट इन अ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस हमें फंड के साथ भी उनको बराबर कराना चाहिए कि इस वक्त शायद थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। बिकॉज ये पॉलिटिक्स जो है, ये बहुत अहम पॉलिटिक्स जो है जी, इट्स द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द एंड दैट मैटर्स। और ऑब्वियसली सारी पार्टीज के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साथ लेके चलना जरूरी है। सो यू नो दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट दैट ऑब्वियसली डॉक्टर मिफ्ता इज ट्राइंग टू। और हारून शरीफ साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो हालिया इजाफा हुआ इसको पहले आपने कैसे देखा, फिर आपको लगता है कि वजीर खजाना सर्वाइव कर सकेंगे इस प्रेशर को जो उनकी पार्टी से PDM से अब आ रहा है और वो जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्वीट्स में, लेकिन क्या वो अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं इस फैसले को जो हुआ है? हारून शरीफ साहब जी, तो मेरी आवाज आ रही है तो आई कैन स्पीक। अच्छा देखिए, जो आपका सवाल है, पहले तो ये बात है कि कोई भी वजीर जो है जब तक उसके पीछे उसका प्राइम मिनिस्टर वो वजीर हो या ना हो वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो अगर तो मिफ्ता इस्माइल साहब की ओनरशिप हिल गई है पीछे से तो फिर उनका वहां होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि हमें इस चीजों को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि इससे एक बिलावजह की स्पेकुलेशन शुरू हो गई है और प्रेशर जो है फाइनेंस मिनिस्टर पर आ रहा है, क्योंकि उस बेचारे का अकेले का फैसला होता नहीं है लेकिन बाकी लोग ओन नहीं कर रहे हैं। तो विच इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन इस वक्त जो मिफ्ता की पोजीशन है उनकी खासी मुश्किल दिखाई दे रही है। आई होप कि वो अपनी बैकअप कंस्टिट्यूएंसी को कन्विंस कर पाएंगे कि कोई कल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए। साथ साथ ये भी बताएं हारून शरीफ साहब, क्योंकि आप किस तरह देखते हैं कि जो इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ, क्योंकि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ करेंसी आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, अगस्त में आपकी स्टॉक एक्सचेंज आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, खैर उसका ताल्लुक नहीं इससे, लेकिन फिर भी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, उसके बावजूद इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में। क्या ये इजाफा होना सही है, दुरुस्त है, या ये नहीं होना चाहिए था? आप क्या समझते हैं हारून शरीफ साहब? ये इजाफा जहां तक मेरी समझ आई है 2 हफ्ते के लिए है और इसके अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की परचेजिंग की जो प्राइस है उसको एडजस्ट किया गया है PSO को। अगर हुकूमत चाहती तो 2 हफ्ते के लिए ना करती, लेकिन ओगरा ने ये मुनासिब समझा कि इसको किया जाए। बट अगेन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि कंस्टिट्यूएंसी बिहाइंड द फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह के चीजों को कलीजिएटली नहीं कर पा रही है। जैसे अभी आप देखिए, एक बड़ा अहम अगला नुक्ता है, हमने अपने एसेट्स जो हैं, रूजवेल्ट होटल है, PIA है, उसकी इंटर गवर्नमेंटल प्लेसमेंट की बात करनी है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ऑथोराइज नहीं होगा तो वो कैसे नेगोशिएट करेगा? तो ये पाकिस्तान को इन चीजों को बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। इन्वेस्टर जो है वो उससे ही बात करते हैं जिसके पीछे स्टेट खड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रेशर फाइनेंस मिनिस्टर पे बन रहा है, ये क्या हमारी जो इंटरबैंक या फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा? कल हम देखें शायद मार्केट में इसका इम्पैक्ट आएगा, या ये स्पेकुलेशन मईशत को हर्ट करेगी, आपको लगता है? देखिए, जो तो डिसीजन मिफ्ता ले रहे हैं, मार्केट के अंदर एक फील गुड फैक्टर आ गया हुआ है।
IMF का लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका है, बल्कि सऊदी अरब के कोटे से शायद हमें पैसा मजीद भी मिल जाए। आई थिंक मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं होगा, लेकिन यस इसके अंदर कुछ थोड़ा सा 1-2 दिन का डिप आ सकता है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर तो मिफ्ता इस्माइल के पीछे PDM की कंस्टिट्यूएंसी उनको सपोर्ट कर देती है तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, 1-8 दिन का मसला है। लेकिन अगर ये टसल बन जाती है और वो ओन नहीं करते हैं, then I think we are again in a difficult position कि हमारी continuity of policy फिर से इफेक्ट होएगी। कोई भी वजीर तब तक नहीं चल सकता जब तक विजिबली, मैं दोबारा लफ्ज यूज करता हूं, जब तक विजिबली प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टीज उसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया। और खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों साथ रहे, और खालिद मुस्तफ़ा साहब जो साथ रहे। आज ये इजाफा क्यों हुआ? क्या ये इनएफिशिएंसी है हुकूमत की तरफ से, या नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, या ये दुरुस्त फैसला था? ये सारे सवाल उठाए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।